किंग ने पांचवें राजकुमार को अपने पास बुलाया था। वो उसे पूछते हैं कि ये तीर क्या तुम्हारा है? पांचवा राजकुमार कहता है कि हाँ, ये तीर मेरा है। किंग उसे कहते हैं कि तुम क्या दूसरे राजकुमार से इतना छलते हो कि तुमने उसे जान से मारने का प्लान बनाया? पांचवा राजकुमार कहता है कि माना कि ये तीर मेरा है, पर मैंने दूसरे राजकुमार पर कोई हमला नहीं किया है। एंड अगर मुझे दूसरे राजकुमार को मारना ही होता तो मैं अपने ही मेंशन का तीर क्यों यूज़ करता? मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं किसी को मारने के बाद पीछे सुराग छोड़ दूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ज़रूर मुझे कोई फंसाना चाहता है, तो आप इस बात की इन्वेस्टिगेशन ठीक तरह से करें। किंग कहता है कि ये बात तो तुमने ठीक कही। जब पांचवा राजकुमार कॉलेज वापस आता है तो शी उसके पास आती है एंड काफ़ी खुश लग रही थी। तो पांचवा राजकुमार कहता है कि तुम्हें मेरी चिंता हो रही थी? तो शी कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं तो काफ़ी खुश थी कि मुझे तुम्हारे साथ आज पढ़ने के लिए नहीं आना पड़ेगा। ये सुनकर पांचवा राजकुमार स्माइल करता है। तो वो कहती है कि तुम स्माइल भी करते हो? वो कहता है कि क्यों, मैं नहीं कर सकता। शी कहती है कि हर रोज़ तो तुम खड़ूस सा चेहरा लेकर घूमते रहते हो, कहीं बार तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं तुम्हें लकवा तो नहीं मार गया है ना। ये सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पांचवा राजकुमार शी को अपना खुफिया अड्डा दिखाने के लिए ले जा रहा था। शी तो उस जगह को देखकर डर रही थी एंड वहाँ से भागने का सोचती है, पर पांचवा राजकुमार उसे कहता है कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। शी कहती है कि देखो, मुझे वुमन पसंद है और मुझे तुम्हारा कोई भी बैड पार्टनर नहीं बनना है। तभी ही वहाँ पर वो हमलावर आता है जिसने दूसरे राजकुमार पर हमला किया था। शी कहती है कि ये सब क्या है? तो पांचवा राजकुमार उसे सारी कहानी बता देता है। शी कहती है कि तुम तो सच में काबिले तारीफ हो, तुमने इतनी जल्दी हमलावर को पकड़ भी लिया। पर रुको ज़रा, अब तुम इसके साथ करने के वाले हो? देखो, मैंने तुम्हें कभी ऑफेंड नहीं किया है, तो प्लीज़ इसकी तरह मुझे तुम कभी टॉर्चर मत करना। पांचवा राजकुमार कहता है कि मैं भला तुम्हें टॉर्चर क्यों करूँगा, तुम मेरे मैन हो। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारी मैन कब से बनी? तो वो कहता है कि मैंने कह दिया ना कि तुम मेरे मैन हो, मतलब कि तुम हो। वो हमलावर कहता है कि मुझे प्राइम मिनिस्टर ने ही कहा था कि मैं दूसरे राजकुमार पर हमला करूं एंड आपका नाम चढ़ा दूं। ये सुनकर शी शॉक हो जाती है। जब वो घर वापस आती है तो वो जिनसी से कहती है कि आज पांचवा राजकुमार मुझे अपना खुफिया अड्डा दिखाने के लिए ले गया और उसने मुझे एक सबसे बड़ा राज भी बताया। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पांचवा राजकुमार है वो मुझे अपनी तरफ करना चाहता है। दूसरी तरफ घर में बैठा सोंग्यू सोच रहा था कि उसके में शी हार गया था तो उसे अब लड़कियों के कपड़े पहनने होंगे, पर रुको, उस पर हमला हो गया था तो इस हिसाब से तो ये गेम अनफेयर हुआ ना। अगले दिन शी जब लड़कियों के कपड़े पहनने के लिए आती है तो सोंग्यू उसके पास आता है। वो उसे कहता है कि मुझे ये गेम अनफेयर लग रहा है, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ लड़कियों के कपड़े पहनूंगा। शी कहती है कि वांगर, तुम तो लड़कियों के कपड़े में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगोगे। तो सोंग्यू कहता है कि मैं नहीं, मेरे ख्याल से तुम ज़्यादा ब्यूटीफुल लगोगी। वो दोनों ही ऐसे एक दूसरे को चिपक चिपक कर चिढ़ा रहे थे। तो ये देखकर पांचवें राजकुमार को जलन होती है एंड वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में वो दोनों ही लड़कियों की तरह तैयार होकर आते हैं। उन दोनों को देखकर सभी लोग बातें करने लगते हैं कि सोंग्यू तो सच में एक लड़की की तरह लग रहा है। शी ने मुझे लगवाई थी। तो ये देखकर सोंग्यू उसका मजाक बनाता है। अब शी भी कैसे पीछे हटती, वो दोनों ही एक दूसरे का मजाक बनाने लगते हैं एंड इस चक्कर में वो दोनों काफ़ी क्लोज आ रहे थे। तो दूर से ये पांचवें राजकुमार से देखा नहीं जाता। वो जैसे ही आगे आने वाला था तभी ही सोंग्यू से शी को धक्का लग जाता है एंड शी पानी में गिर जाती है। यहाँ पर सोंग्यू को ऐसा एहसास होता है मानो जैसे उसने किसी लड़की के ब्रेस्ट को टच किया हो। वो इतना सोचकर शी को बचाने के लिए पानी में कूदता है, पर उससे पहले पांचवा राजकुमार आता है एंड शी को पानी से बाहर निकाल देता है। थोड़ी देर के बाद शी अपने कपड़े बदल कर बाहर आती है तो पांचवा राजकुमार उसके कमरे के बाहर इंतजार कर रहा था। शी कहती है कि मैं तो ठीक हूँ, पर वांगर भी पानी में लड़कियों के कपड़े पहनकर कूदा था, पता नहीं वो कैसा होगा। तो पांचवा राजकुमार कहता है कि तुम्हें उस सोंग्यू की बड़ी फिक्र हो रही है। शी कहती है कि क्यों, तुम्हें डर लग रहा है कि मैं वांग फैमिली वालों के साथ इन्वॉल्व हो जाऊंगी? तो वो कहता है कि सच में तुमसे तो बात करना ही बेकार है। दूसरी तरफ सोंग्यू, उसे पता लग गया था कि शी एक लड़की है, बस वो इस बात को कंफर्म करना चाहता था। तो इसलिए वो सर्वेंट के कपड़े पहनकर शी के मेंशन में जाता है। वो मेंशन के खाली पड़े किचन में छोटी सी आग लगवा देता है। तो कुछ सर्वेंट उस आग को बुझाने के लिए चले जाते हैं।
शी अभी अपने कपड़े बदल रही थी तो सोंग्यू उसे दूर से देखता है एंड अब तो उसे पक्का वाला यकीन हो जाता है कि शी एक लड़की है। जब शी आग को देखने के लिए चली जाती है तो सोंग्यू जो कि कबर्ड में छुपा था वो जल्दी जल्दी में कबर्ड बंद करना भूल जाता है एंड ऐसे ही खुला कबर्ड छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। जब शी वापस आती है तो उस खुले कबर्ड को देखकर सोचती है कि उस बंद पड़े किचन में तो आग लगना इम्पॉसिबल है, ऊपर से ये कबर्ड खुला है यानी कि कोई तो यहाँ पर आया था। वो जिनजी से कहती है कि हमें और भी सावधानी से अब कदम उठाने होंगे। सोंग्यू घर आकर इसी बारे में सोच रहा था कि शी एक लड़की है, पर फिर वो सोचता है कि वाव ये कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसे मैं अपनी अगली कहानी में लिखूंगा। एक्चुअली में सोंग्यू एक राइटर है एंड इस राइटर होने वाली बात उसने सबसे छुपा कर रखी थी, खास करके प्राइम मिनिस्टर से। अगले दिन सोंग्यू की बहन शी ह्यूआन लड़का बनकर कॉलेज में जाती है क्योंकि उसे 5वें राजकुमार को देखना था। वो प्रैक्टिस कर रही थी कि उसे 5वें राजकुमार से किस तरह से बातें करनी है। शी उसे दूर से देखकर सोचती है कि लगता है कि ये शी ह्यूआन उस हड्डी पसली लकवाग्रस्त इंसान को प्रपोज करने वाली है। मुझे यहीं छुप कर सारा शो देखना चाहिए, बड़ा मजा आएगा। जब वहाँ पर 5वां राजकुमार आता है तो शी ह्यूआन भागी हुई उसके पास जाने लगती है, पर जैसे ही वो उसके करीब आती उससे पहले ही 5वें राजकुमार का बॉडीगार्ड उसे लात मारकर दूर भगा देता है। फिर से वो उसे कुछ कहने के लिए चाहती, तभी ही 5वें राजकुमार का ध्यान शी पर चला जाता है। वो शी के पास जाता है, कहता है कि जल्दी से बाहर निकलो। शी बाहर आती है। वो 5वें राजकुमार से कहती है कि ये लड़की तुम्हें कन्फेस कर रही है तो जल्दी से उसे तुम हाँ कह दो। बेचारी शी ह्यूआन का पोपट तो 5वें राजकुमार के सामने ऑलरेडी हो गया था, तो वो शी को गालियाँ देती हुई वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद शी कहती है कि तुमने उसके कन्फेशन को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, मेरे हिसाब से तो तुम दोनों गुड मैच हो। 5वां राजकुमार कहता है कि बोलने से पहले तुम कुछ तो सोचा करो। शी कहती है कि माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारा रोमांटिक मोमेंट ख़राब कर दिया। तो वो कहता है कि मैं खुश हूँ कि तुमने ये किया। जब शी घर वापस जाने लगती है तो शी ह्यूआन आकर उसे मारने लगती है, पर बीच में 5वां राजकुमार आ जाता है एंड शी को बचा लेता है। शी ह्यूआन अभी भी बस चिल्ला ही रही थी तो सोंग्यू आकर कहता है कि शी ह्यूआन ये हमारा घर नहीं है, कॉलेज है, ज़रा अपनी ज़बान संभाल कर बात करो। दूसरी तरफ 5वां राजकुमार शी को लेकर एक फूलों के गार्डन में गया था। शी को ये गार्डन काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। शी के घोड़े के सामने जैसे ही एक बर्ड आता है तो शी नीचे गिरने वाली थी, पर 5वां राजकुमार आकर उसे बचा लेता है एंड इसी के साथ ये वाला पार्ट होता है यहीं पर ही ख़त्म। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसे लाइक करो और चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब करते जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।